कोरोना वायरस ये नाम सुनते ही आपके जहन में सिर्फ दो तस्वीरें सामने आती हैं। पहली, विषाणु के आगे दम तोड़ते लोग, और दूसरी, बायो वेपन बनाने वाला चीन, क्योंकि चीन के वुहान शहर से ही घातक विषाणु निकला और दुनिया के कोने कोने में फैला गया। लेकिन 2021 में चीन का एक और शहर वुहान बनने की राह पर है। वायरस के एक नए वेरिएंट ने कोहराम मचा रखा है। इसी बीच चीन में वैक्सीन की कमी ने लाखों लोगों की जान अटका दी है। आखिर कैसे विषाणु तूफान के फेर में ड्रैगन फंस गया है, आप भी देखिए। जिस जानलेवा महामारी को चीन की साजिश करार दिया गया, जिस विषाणु को ड्रैगन का बायोलॉजिकल वेपन बताया गया, उसी कोरोना से ज्यादा डेडली और खूंखार वायरस चीन में एक बार फिर से कोहराम मचा रहा है, लोगों को शिकार बना रहा है, मौत के घाट उतार रहा है। वैसे तो कोरोना का एपिसेंटर वुहान था। वुहान की लैब से ही कोरोना लीक हुआ और पूरी दुनिया में फैला। कोरोना का 0 पेशेंट भी वुहान शहर में ही मिला था, और इस हकीकत से आप पहले भी रूबरू हो चुके हैं। लेकिन इस बार चीन के वुहान से करीब 1000 किलोमीटर दूर मौजूद एक शहर में कोरोना से भी डेडली वायरस ने न सिर्फ दस्तक दी है, बल्कि वो लोगों को अपना शिकार बना रहा है। इसी के चलते चीन के उस शहर में फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। गुआंगझू, यही नाम है चीन के उस शहर का जहां कोरोना से भी घातक वायरस का प्रकोप फैला है। आखिर ये वायरस कहां से आया, किसने फैलाया, फिलहाल इससे जुड़ा कोई भी खुलासा सामने नहीं आया है। लेकिन गुआंगझू में वायरस के नए वेरिएंट ने हड़कंप जरूर मचाया है। इतना ही नहीं, चीन कोरोना के खात्मे को लेकर जो दावे करता था, उस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। गुआंगझू में हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि चंद दिनों में संक्रमण के कई मामले सामने आए हैं। हालांकि मौत से जुड़ा कोई केस सामने नहीं आया, लेकिन गुआंगझू में जिस भी शख्स को वायरस ने अपनी चपेट में लिया, उसकी हालत गंभीर है। एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चीनी एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि गुआंगझू में जो नया वायरस फैला है, वो कोरोना का ही एक नया वेरिएंट है, लेकिन उसकी संक्रामक क्षमता काफी ज्यादा है। और इसी बात को ध्यान में रखकर चीनी सरकार ने गुआंगझू में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, जिसके बाद गुआंगझू जाने वाली सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। गुआंगझू में शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स और दफ्तर बंद कर दिए गए हैं। स्थानीय लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। जिस इलाके में पेशेंट पाया गया, उसे पूरी तरह से सील किया गया है। गुआंगझू में वैक्सीनेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। गुआंगझू में वायरस विस्फोट की खबरों ने जिनपिंग के होश तोड़ा ही दिए, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वहां लोग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बंद होने से काफी नाराज हैं, क्योंकि अगर वायरस के कहर से बचना है तो कोरोना की एंटीडोट ही एकमात्र उपाय है। लेकिन चीनी प्रशासन ने गुआंगझू में लॉकडाउन के साथ ही वैक्सीनेशन पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद गुआंगझू के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर कोहराम मचा है। आपको बता दें, गुआंगझू ही नहीं बल्कि चीन के कई इलाकों से वैक्सीन को लेकर मारामारी की खबरें सामने आती रही हैं। लोग ये आरोप लगाते रहे हैं कि चीनी वैक्सीन सेंटर पर टीका मौजूद नहीं है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर प्रशासन और लोगों के बीच झड़पें भी हुई, लेकिन इस बार गुआंगझू के लोगों का गुस्सा उफान पर है। भले ही चीन की सरकार गुआंगझू में वैक्सीनेशन रोकने के पीछे वायरस के नए वेरिएंट को जिम्मेदार बता रही है, लेकिन हकीकत यह है कि चीन में वैक्सीन बची ही नहीं। जैसे ड्रैगन ने वायरस पूरी दुनिया को बांटा, वैसे ही वैक्सीन भी बांटी, लेकिन फ्री में नहीं। उसके लिए जिनपिंग ने ढेर सारी रकम अपनी तिजोरी में भरी। पैसों के इसी लालच में जिनपिंग अपनी आवाम को भूल गए, और आज जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं। एक तरफ चीन में वैक्सीन क्राइसिस है, तो दूसरी तरफ वायरस का नया वेरिएंट चीन में पांव पसार रहा है। ड्रैगन को लॉकडाउन लगाने पर मजबूर होना पड़ा है, यानी जो दर्द चीन ने दुनिया को दिया, आज वो उसी दर्द से कराह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।